गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हम जीवन भर गुरु के ऋणी रहते हैं, क्योंकि जब वो हमारी शंका का समाधान करते हैं, हमारी शंकाओं को समाधान करते हैं, हमारी शंकाओं को समाप्त करते हैं, तो वो शंकर कहलाते हैं। और जब वो हमें मोह से मुक्त करते हैं तो मोहन कहलाते हैं। और जब वो विष को दूर करते हैं हमारे, तो विष्णु हो जाते हैं। और जब वो हमारे भ्रम को दूर करते हैं तो ब्रह्मा हो जाते हैं। और जब वो हमें दुर्गति से बचाते हैं तो दुर्गा हो जाते हैं। और जब वो हमारे गुरूर को समाप्त करते हैं तब वो हमारे गुरु हो जाते हैं। हम इन गुरुदेव का ऋण कभी जिंदगी में चुका नहीं सकते, कभी नहीं चुका सकते। इनकी कृपा हमारे ऊपर सदैव इसी प्रकार से बनी रहे प्रभु, यही भावना भाते हैं। और इस जिज्ञासा समाधान में मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि 5वें 6वें गुण स्थान से जब आगे बढ़ते बढ़ते 10वें गुण स्थान पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक मोड़ आता है। 10वें गुण स्थान से हमें एक मोड़ मिलता है जो हमें देव गति की ओर ले जाता है। और सीधे सीधे अगर हम 11वें 12वें 13वें 14वें होकर ऊपर पहुँच जाते हैं तो सिद्ध शिला पर पहुँच जाते हैं। ये मोड़ क्या है? क्या ये पंचम काल का प्रभाव है कि हम सीधे सिद्ध शिला पर नहीं जा सकते? क्या है ये स्थिति? कृपा बताने का कष्ट करें। हमारे किए हुए अपराधों का बहिष्कार है। हमने एक ऐसे अपराध कर लिए हैं कि मोक्ष ने हमें बहिष्कार कर दिया, तो हम मोक्ष नहीं आ सकते। जैसे कब कोई व्यक्ति आपके समाज में अपराध कर देता है तो कहते तुम मंदिर नहीं आ सकते, तुम अभिषेक नहीं कर सकते, तुम महाराज को आहार नहीं दे सकते। ऐसा ही पंचम काल के जीवों ने एक ऐसा अपराध किया है पूर्व में कि मोक्ष ने कह दिया ये मोक्ष नहीं आ सकते, इनका हम बहिष्कार कर दिए। ये केवल ज्ञान ने बहिष्कार कर दिया, मना पर ज्ञान ने बहिष्कार कर दिया, अवैध ज्ञान ने बहिष्कार कर दिया, 8वें 9वें 10वें गुण स्थान ने बहिष्कार कर दिया। बोले नहीं, मैं इतना पावन हूँ, ये अपावन लोग इस सीढ़ी पर कदम नहीं रख सकते। जैसे एक मंदिर इतना पावन है तो अपन बैठ के निर्णय करते हैं कि नहीं, एक पावन स्थान पर ये पापी जीव नहीं आ सकता क्योंकि ये स्थान बहुत पावन है, उसको रोकते हैं। ऐसा ही मोक्ष में अपन सब ने ऐसे अपराध किए कि मोक्ष की श्रेणी ने कहा कि नहीं, ये इतना पवित्र है, इस पवित्र रूप है, इन लोगों ने ऐसे अपराध, ऐसे पाप, ऐसे कर्म बांधे, इन लोगों के लिए ये सीढ़ियों पर कदम नहीं रखा जाएगा। तो उन्होंने बंदेज कर दिया कि तुम 8वें गुण स्थान की पवित्र सीढ़ी पर कदम नहीं रखोगे, तुम 9वें गुण स्थान की पवित्र सीढ़ी पर कदम नहीं रखोगे, तुम केवल ज्ञान के अधिकारी नहीं हो सकते, तुम मना पर ज्ञान अवैध ज्ञान आदि नहीं हो सकता। ये हमारे खुद के किए हुए अपराधों का सजा है, ये हमारा बहिष्कार है। इसके लिए हमें शर्मिंदगी है, पश्चाताप है कि ऐसा अपराध हो गया और किया है। और हमारे अपराध ने खुद इस बात की पाबंदी लगा दी। तो जो महान विशुद्ध जन्म जन्म के जो विशुद्ध परिणाम करने वाले होते हैं उनके लिए ये सब दरवाजे खुले रहते हैं, अपने लिए नहीं, क्योंकि अपन ने बहुत, अब इस भाव में तो बहिष्कार हो चुका है, इस भाव में तो पाबंदी लग चुकी है। बस इस भाव पश्चाताप के साथ व्यतीत करना है और अगले भाव में पूरे केवल ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार पाना है। इसी के लिए ये 10 लाक्षण पर्व है, इसी के लिए ये व्रत है, इसी के लिए नियम है, इसी के लिए मैं मुनि बना हूँ, इसी के लिए आप लोगों को उपदेश दे रहा हूँ कि जीवन में अपना कुछ इतना अच्छा करें, ऐसा कुछ ना कर लें, ऐसा कुछ कर्मंद ना हो जाए कि हम मंदिर के क्या भगवान के समूषण में जाने लायक भी न रहे, हमसे ना हो जाए। ऐसा कोई अपराध ना हो जाए कि हम कल के दिन हम महाराज को हार ही नहीं दे पाए। तुम अपराध करते हो, हम कई बार कहते हैं कि आप गृहस्थी हैं, आपसे अपराध होते हैं, पाप होते, कोई बात नहीं, पर इतना ध्यान रखो कहीं ऐसा अपराध ना हो जाए कि तुम महाराज को हार देने लायक ही, ऐसा अपराध ना हो जाए कि तुम भगवान का अभिषेक करने लायक ही न रहो, ऐसा अपराध ना हो जाए कि हम मोक्ष चाहते हुए भी मोक्ष जाने लायक ही न रहे। तो आप उस भूल को सुधार रहे हैं, आप सबको सुधारना है। इस भाव को इतना पवित्र करना है, इतना पवित्र करना है कि मोक्ष के दरवाजे की पवित्रता हमारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त हो। और करेंगे, अब गलती हो गई सो हो गई, अब आगे नहीं होगी, इतना ज्ञान तो हो गया।